क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, a point charge of 2 microcoulomb is at a center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? ठीक है, तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो फाइंड करने को बोला गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है जिसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। अब इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो हमें फाइंड करने को बोला गया है। तो बच्चों देखिए ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, यहां पर आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओके, तो यहां पर जो फ्लक्स फाइंड करना है फाई टोटल, तो बच्चों फाई टोटल का फॉर्मूला होगा Q बाय एप्सिलॉन 0। अच्छा, Q की अगर मैं बात करता हूं तो Q मेरे पास है 2 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चले अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो 2 डिवाइड बाय 8.85 जो कि मिलेगा मुझे 0.2259 या 0.226 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 12, यानी मेरा आंसर जो फाई टोटल है वो हो जाएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर फेस के साथ पूछा होता तो 5 फेस फाइंड करना होता, तो 5 फेस बच्चों फाइंड किया जाता है 5 टोटल डिवाइडेड बाय 6 करके, तो 5 फेस हो जाता है आपके पास 2.26 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 6। तो बच्चों इसकी वैल्यू 2.26 डिवाइड बाय 6 जो कि मिलेगा हमें 0.3767 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि 3.767 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब बच्चों आपको चार्ज किसी वर्टाइसिस पर भी रखा हो सकता है, तो वर्टाइसिस के साथ अगर आपको फ्लक्स फाइंड करने को बोला जाए तो समझ लो क्यूब के पास टोटल 8 वर्टाइसिस होते हैं, तो 8 वर्टाइसिस के होने की वजह से किसी एक के साथ फाइंड करना है तो 5 टोटल बाय 8 करोगे। अगर मैं एजिस की बात करूं तो टोटल 12 एजिस होते हैं, किसी वन एजिस के साथ फाइंड करना है तो उसके लिए 5 टोटल अपॉन 12 करना पड़ेगा, यानी कि Q बाय 12 एप्सिलॉन 0 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं